पेंशन हमारी जरूरत है, हमारे बुढ़ापे की आवश्यकता है। बिना पेंशन के लिए बाद हमारे सेवानिवृत्ति के बाद हमारा कोई आसरा नहीं होगा। खुदा न खास्ता हम अभी मर जाए तो हमारे परिवार को करेंगे, पर उस पेंशन के मायने तब हैं जब आपकी सेवा अवधि की गणना आपके प्रथम ड्यूटी से करते हुए आपकी वरिष्ठता को मान्य किया जाएगा। 1998, 99, 2001, 3, 6 जो भी जब कहानी हुए या 2010, 11, 16 तब आपकी वरिष्ठता के निर्णय के आपकी पेंशन के मायने सिद्ध होंगे। आप पेंशन के लिए पात्र होंगे, आपको बेइज्जती की पात्रता होगी। बार बार पुराने उदाहरण देने बंद कर दो, पूछना बंद कर दो कि बिक तो नहीं जाओगे, टूट तो नहीं जाओगे, भक्त तो नहीं जाओगे। अपनी बात शुरू करूं उसके पहले हाजिरी लगाना महाराज के दरबार में जरूरी है। मेरा साथ दीजिएगा। बोलिए महाकाल सरकार की, महाकाल सरकार की नगरी उज्जैनी में अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चे के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस आयोजन में पधारे हुए मेरे अग्रज प्रांतीय शिक्षक संघ के प्रांताध्यक्ष सम्माननीय मनोहर दुबे जी, राज्य शिक्षक कांग्रेस के प्रांताध्यक्ष भाई राकेश नायक जी, सबसे जो खतरनाक इस समय यूनिवर्सिटी चल रही है वो है व्हाट्सएप की। व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी में इतने ज्यादा सुझाव और आरोप मिलते हैं कि हम लोग कभी कभी खुद भूल जाते हैं कि हम कर क्या रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और किसके लिए कर रहे हैं। आपके भी जैसा घर परिवार है, हमारा भी है। सबको लगता है कि संडे का दिन जब आता है तो बच्चों के साथ हो, उनकी पढ़ाई लिखाई देखें, परवरिश देखें, कुछ और देखें। पर आपके कार्यक्रम में संयुक्त मोर्चा के हमारे कार्यक्रम का 6वां सप्ताह है और उसके पहले संयुक्त मोर्चा बनाने की बैठकें, उसके पहले शासन से वार्ता के प्रयास, लगभग 5वां या 6वां महीना है जब हम लोगों को संडे, सैटरडे और मंडे ये 3 दिन नहीं मिलते। पर जब उसके बाद कभी हम रेल में यात्रा के दौरान व्हाट्सएप को चालू करते हैं तो ऐसा लगता है कि हमसे ज्यादा संपर्क का विरोधी और दूसरा कोई नहीं। लुट गया, बर्बाद हो गया, तबाह हो गया। क्यों? क्योंकि हम 5 लोग इकट्ठे होकर के संघर्ष करने लगे। परसों के दिन मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूं, मेरी बात को आप गंभीरता सुनिएगा, क्योंकि आप जब यहां से निकलेंगे तो हो सकता है मेरी बातों का प्रभाव पड़े तो मेरे कुछ साथी किसी दूसरे के खिलाफ करना छोड़ दें। परसों में देख रहा था, मैंने उसको अपने चारों अध्यक्षों को भेजा। एक साथी गाड़ी में कार चला रहा है, दूसरा बैठा है, कोई मंच का नेता है, कौन सा बना है, वो ये कह रहा है कि 5 लोग सरकार का विरोध कर रहे हैं। उसकी मेरी टोन देखिए, बात करने की, सुना होगा आपने, लड़खा रहे हो पूरी तरीके से। 5 लोग सरकार का विरोध कर रहे हैं। इन 5 को चाहिए कि शिवराज जी के पैर पकड़ ले, दरवाजे पर लेट जाए, गाड़ी उनको कुचल के भी चली जाए तो चिंता मत करें, लड़के बच्चे हम पाल लेंगे। आप अभी कह रहे थे टिक ना जाना और दूसरा हमको कह रहा टिक जाओ, और टिकने की हर यहां तक कर दी कि हमको ना खरीदा, गाड़ी के नीचे पड़ जाओ, मर जाओ। मैं निवेदन करना चाहता हूं आपसे, हम मालों का संगठन नहीं है, ये बड़ा पढ़े लिखे लोगों का संगठन नहीं है, ये शिक्षकों का संगठन है। हम वो लोग हैं जिनसे समाज उम्मीद करता है कि हमारे द्वारा उठाए गए कदम, हमारे द्वारा बनाई गई रणनीति, हमारे द्वारा किए गए कार्य समाज को दिशा और दशा देंगे। और आप हमसे इस तरीके की उम्मीद कर रहे हैं। यदि मैं अभी कह देता हूं कि लानत है तो कल के बाद थोड़ी देर बाद व्हाट्सएप में चलने लगेगा कि राकेश दुबे ने फलाने मंच से घबरा करके उसका विरोध करना शुरू किया। हम ईश्वर के अलावा किसी से नहीं डरते। और फिर आज व्हाट्सएप और फेसबुक में ये बात उठाते थे कि अकेले अकेले संघर्ष हो रहा है,
ये सम्मेलन क्यों हो रहा, वो सम्मेलन क्यों हो रहा है, सब एक मांग एक है तो सब एक हो। तो 5 ऐसे संगठन जिनके पास जनाधार था, कोई यदि किसी जिले में कमजोर है तो दूसरे में, पर मध्य प्रदेश के पूरे जिलों में भी कोई संगठन थे तो ये पांचों आपस में एकत्र हुए। इन पांचों के पास लड़ने का अनुभव था, इन पांचों के पास बौद्धिक शक्ति थी, और वो आज आपके सामने है, हमारे छठवां मिशन है। जब हम 5 एक होकर के लड़ने लगे तो फटाफट निर्णय करने लगे, बोले हमको भी शामिल करो। क्यों भाई, बोले वार्ता में जाएंगे। किस बात की वार्ता में जाएंगे तुमको ये भी नहीं पता। वो जितना यहां सुनते हैं उसी में से काट छाट के दूसरे दिन अपनी मांग बना लेते हैं। वो तो हमारा नुकसान हो जाएगा। नहीं, यदि हम किसी दिन कोई गलत बात बोल दें तो उसका ही मन करने लगे कि होना ऐसे चाहिए जैसे हुआ। हम यह बोल रहे हैं दोस्तों, जब अपन अलग अलग, आप किसी बारात में देखो कि अलग सहनाई वाला जब होता है, अलग बैंड वाला होता है, अलग रिदम वाला होता है, उनके गाने अपने चलते रहते हैं। कोई कुछ बजाता है, कोई कुछ बजाता है, नगाड़ा वाला नगाड़ा बजा रहा है, ढोल वाला ढोल बजा रहा है। पर जब पूरी टीम बनती है तो उसमें से जो निकलता है वो संगीत होता है। उसके लिए बहुत से वाद्य यंत्रों की ध्वनियों को दबाना पड़ता है और कुछ वाद्य यंत्रों की ध्वनियों को तेज करना पड़ता है, जिससे जो संगीत निकले वो पूरे समाज में खेले, पूरी वायु में खेले। प्रभात ट्राइबल नहीं कर रहा, ट्राइबल ने वो आपका ट्रांसफर शुरू कर दिए, एजुकेशन में नहीं हो रहे। एजुकेशन ने कंपनी शुरू कर दी थी, ये क्यों? कोई दूसरा देश है क्या हमको वहां वीजा पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा तब सुविधा मिलेगी? नहीं, हमारे यहाँ एक व्यवस्था हो, ट्राइबल एक, एजुकेशन एक, कर्मचारी सबका एक, कोई ट्राइबल एजुकेशन के अलग अलग है। ये हमारी मांग है। हमारी मांग है अनुकंपा नियुक्ति में अनुकंपा हो। अनुकंपा का मतलब होता है दया, कृपा, योग्यता नहीं। यहां जो लोग आज बैठे हैं वो अपनी योग्यता, अपने दम पर बैठे हैं। वो शिक्षक हैं, एक संगठन से जुड़े हुए हैं, उसके पदाधिकारी हैं, इसलिए यहां बैठे हैं। पर जब सराय में आदमी जाता है तो वहां अनुकंपा में एक व्यवस्था की गई है, कोई भटके ना गरीब, कोई ठंड से न मरे, खुला भैया सबके लिए वो आ जाए। वहां नहीं पूछा जाता कि तुम कौन हो, कहां से हो। कृपा ऐसी होनी चाहिए। हमारा आश्रित हमारी मौत के पहले बीएड कर ले, 12वीं ग्रेजुएशन कर ले, वो परीक्षा दे ले जो सालों में होती है, उसमें पास हो जाए, फिर इसके बाद कृपा हो। ये कृपा नहीं है, ये योग्यता है। हमने इसका विरोध किया है। सरकार को अनुकंपा से अनुकंपा करनी चाहिए। बच्चे हमसे बार-बार क्योंकि यदि हम अपनी योग्यता बताने में आ जाएंगे तो हमने आपने हमारी योग्यता देख ली। हम आप तो ये नौकरी की बात करते हो, हम व्यवस्था से लेकर सत्ता तक परिवर्तन में सक्षम है, वो हमने दिखाया। क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर शैक्षणिक व्यवस्था में भी प्रदेश का मुखिया, प्रदेश का शिक्षा मंत्री, प्रदेश का आईएएस अधिकारी जाकर के दिल्ली में पुरस्कार प्राप्त करता है तो उसके पीछे आप सब हो। उसकी वो योग्यता नहीं थी, वो आपके पीछे योग्यता पाता है। यदि रेटिंग बढ़ती है, यदि आप जरूरत से ज्यादा चढ़ाओगे, बहुत ऊपर गई पतंग भी कब डोर के पास से टूट जाती है पता नहीं चलता। उतना ही ढील दो जितनी में नीचे उतार सकते, और नहीं तो जिम्मेदार फिर आप है। बार बार पुराने उदाहरण देने बंद कर दो, पूछना बंद कर दो कि बिक तो नहीं जाओगे, टूट तो नहीं जाओगे, भग तो नहीं जाओगे। मेरा कोई भी साथी जब भी मैं अपने कार्यक्रम के पहले निकलता हूं तो ये बैठे इसी सरकार से अपनी खोई हुई वरिष्ठता प्राप्त कर नहीं कर लोगे तब तक आप कितना भी बड़ा पंडाल लगा लो की बात कोई मायने नहीं है। पेंशन हमारी जरूरत है, हमारे बुढ़ापे की आवश्यकता है। बिना पेंशन के लिए बाद हमारे सेवानिवृत्ति के बाद हमारा कोई आसरा नहीं होगा। खुदा न खास्ता हम अभी मर जाए तो हमारे परिवार को कुछ नहीं है, पर उस पेंशन के मायने तब है जब आपकी सेवा अवधि की गणना आपके प्रथम नियुक्ति से करते हुए आपकी वरिष्ठता को मान्य किया जाएगा। 1998, 99, 2001, 3, 6 जो भी जब जहां नियुक्त हुए या 2010, 11, 16 तब आपकी वरिष्ठता के निर्णय के आपकी पेंशन के मायने से होंगे। आप पेंशन के लिए पात्र होंगे, आपको ग्रेजुएटी की पात्रता होगी। अभी तो आपने हमको आज टोपी पहनाई है, आप चाहे जितनी टोपी पहन लो पेंशन आपके हाथ नहीं आएगी।
क्योंकि पेंशन की जड़ आपकी वरिष्ठता है। हम पहले नारा लगाया करते थे कि बीमा है ना पेंशन है, जीवन भर का टेंशन है, जब भर्ती हुए तब। मैं आज कह रहा हूं ना वरिष्ठता है और ना पेंशन है। और जब तक वरिष्ठता, क्योंकि मैं जानता हूं, उज्जैन की फोटो देखता हूं, उज्जैन ने बहुत बड़े कार्यक्रम देखे, बहुत बड़े भाषण सुने, बहुत बड़े नारे लगाए, बहुत तमाम टेंट पंडाल देखे, पर उनकी हौसला शक्ति तब तक सुनना है जब तक कि आपकी वरिष्ठता के मायने नहीं। और इस वरिष्ठता को, जैसा मेरे विनायक जी कह रहे थे, इसी सरकार से, जिसका लगाया हुआ कांटा उसी से निकलवाना है। और एक चीज और बता दूं, लाख बुराई हो, यदि हम आज ये मानने के लायक हुए हैं तो शिवराज जी कारण हुए, इसमें भी दो राय नहीं। क्योंकि जब हम शिक्षा कर्मी थे तो शिक्षा कर्मी से भाजपा की सरकारें और थी, उमा जी भी थी, बाबूलाल जी भी थे मुख्यमंत्री, पर हमको यदि किसी ने अध्यापक बनाया था तो इन्हीं शिवराज जी ने। घोषणा भी की, घोषणा रखी है, कहो तो सुना दूं यदि आप बस कुछ भूल गए हो तो इन्हीं ने। और उस घोषणा में यही था कि आज से कोई दूसरा मापदंड नहीं होगा, केवल एक नाम होगा शिक्षक का, सहायक शिक्षक, शिक्षक और व्याख्याता होगा, केवल स्कूल शिक्षा विभाग होगा। उनने कहीं ये नहीं कहा था कि ये राज्य शिक्षा सेवा होगा। ये केवल भी मक्कारी हुई, धोखा हुआ तो अफसरशाही के कारण। आपको मालूम है राज्य शिक्षा सेवा का गठन कब हुआ था? मध्य प्रदेश के अंदर राज्य शिक्षा सेवा 2013 में अस्तित्व में आई। और जब 13 में अस्तित्व में आई तो सबसे पहले उसने एईओ की परीक्षा की, और एईओ की परीक्षा में लगभग 92 से 93% अध्यापक संवर्ग के साथी सफल हो गए। बस उनने वही को रोक दिया। ये तो हमारे लिए नुकसानदायक है, हमको वो भी मंजूर था, पर आप उसके पीछे का धोखा नहीं देखे। हमारे लिए तो रोक दी, पर अपने लिए नहीं रोकी। प्रौढ़ शिक्षा के बीए पास अधिकारी उसी राज्य शिक्षा के तहत प्रमोशन लेके मध्य प्रदेश के सहायक संचालक, उप संचालक, संयुक्त संचालक होते संचालक तक बन गए। उनके लिए प्रमोशन चलती रही। आपके आगे जेडीयू कैडर में से ये भी प्रौढ़ शिक्षा वाले। और यहां से ध्यान आया, अभी कुछ दिन पहले पेपर में चल रहा था कि उज्जैन संभाग के आगर मालवा की किसने की गई? शिक्षक कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष ने। आदेश में लिखा हुआ है, लिखा है ना, आदेश में लिखा है। आज तक मेरे किसी साथी ने की? हमारे संगठनात्मक विरोध हो सकते हैं, नीतियों के विरोध हो सकते हैं, पर हम एक चीज हमेशा जानते हैं कि जिंदगी और नौकरी एक बराबर होती है। किसी की न तो जिंदगी हम नहीं दे सकते तो ना लें, और किसी को नौकरी नहीं दे सकते तो ना लें। एक केवल नेता की, हमारा ही कर्मचारी, आप कहते हो हम बराबरी के हैं, किस बात की बराबरी? क्या मध्य प्रदेश के अंदर निजी शिक्षक नहीं होंगे 3 संतान वाले? आपने उनकी शिकायत की? नहीं की। आपने शिकायत की किसकी? मेरे संवर्ग, अध्यापक संवर्ग के कर्मचारी। वो तो जय हो मध्य प्रदेश की न्यायपालिका का, तो उसने उसकी बर्खास्तगी में रोक लगा दी। नहीं तुमने तो उसको जीते जी मार डाला था। तो कोई भी संगठन हो, चाहे भाजपा से समर्थित हो, कांग्रेस से समर्थित हो, अपने आप का हो, जो भी हो, नियमित कर्मचारियों की यदि आप सदस्यता ग्रहण करोगे, उनके पीछे जाओगे, तो केवल आप उनकी सदस्यता का शुल्क बढ़ाओगे, केवल उनकी भीड़ बढ़ाओगे, बाकी आप ठन गोपाल लेके आओगे। आप केवल अपना निवेदन कर रहे, आप एक हो, एक साथ मुद्दे को लें। और जब आवाहन हो, हम 20 तारीख से यदि जरूरत पड़ती है भोपाल में उतर रहे हैं, तो भोपाल में आप सब पूरी ताकत के साथ आए। हमको अपनी वरिष्ठता इसी सरकार से लेना है, और उसी वरिष्ठता के साथ हम अपनी पेंशन भी लेंगे, इसी आशा और विश्वास के साथ। बोलिए भारत माता की, बोल नर्मदे माई की, बोलिए महाकाल महाराज की। जय हिंद, जय भारत, जय संगठन। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय